हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मिर्जा सर। जैसा आप देख रहे हैं कि आपका कल आरआरबी का एग्जाम है, तो उसी के लिए मैंने आपको टिप्स कुछ रखी हैं, क्योंकि मेरे पास क्वेरी आई है कुछ स्टूडेंट्स की। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैंने एक सोचा कि क्यों ना एक वीडियो डाल दिया जाए, जिससे आपका भी कुछ क्या हो, भला हो और आप फोकस अपना लूज ना करें, क्योंकि यहाँ पे एंजाइटी जो होती है ना, बहुत ज्यादा थोड़ा सा होने लगती है स्टूडेंट्स को। सो डोंट वरी अबाउट इट, एग्जाम बहुत अच्छा होगा आपका, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उनको मैं इलेबोरेट कर देता हूं जल्दी से, ताकि आपको ज्यादा समय वेस्ट ना हो। जस्ट लुक एट these points, you will understand everything, okay? देखिए, पहला पॉइंट अगर आप देखें तो यहाँ पे दिखा हुआ है वार्म अप बिफोर एग्जाम। इसका क्या मतलब है वार्म अप बिफोर एग्जाम? देखो यहाँ पे एक चीज समझो, बैंकिंग एग्जाम जो होता है, बैंकिंग एग्जाम इज ऑल अबाउट रिदम का खेल होता है। मैंने आपसे 10 बार बोला है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट अगर है तो गारंटी नहीं कि उसका भी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि वो दिन उसका कैसा जा रहा है, वो रिदम किस रिदम में है, ये नहीं पता चलता है। तो इस रिदम को मेंटेन करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको डेली मॉक देना पड़ेगा, क्योंकि आप डेली मॉक में पता है क्या, एक हैबिट, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें आपको बन जाती हैं। जब आपकी डिसिप्लिन बन जाता है तो कोई भी चीज आपको दिक्कत नहीं करती है। ऑलराइट, सो ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि आपको यहां पर डिसिप्लिन बना के रखना था। मेरे ख्याल से आप सभी ने बना लिया होगा। आई होप कि आप सभी की तैयारी हो चुकी है, और परेशान मत होइए, जिसका जो भी छूट गया उसे छोड़ दो, क्योंकि बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आने वाले। ओके, इजी क्वेश्चन आएंगे, बस ये ध्यान रखना। सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, स्टार्ट विथ इजी क्वेश्चन। अच्छा, वार्म अप के बारे में डिस्कस कर दूं। वार्म अप क्या है कि आप जब एग्जाम में जा रहे हैं, तो देखिए आज का दिन है आपके पास, आज आप कोई नया क्वेश्चन मत उठाइएगा। आपको क्या करना है, बस कैलकुलेशन प्रैक्टिस, सिर्फ कैलकुलेशन प्रैक्टिस, क्योंकि आपके पास नॉलेज इतनी आ चुकी है, कॉन्सेप्ट इतना आ चुका है कि आपको कोई रोक नहीं सकता है। 2 सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स और रीजनिंग, ये बात ध्यान रखिए। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैथ्स और रीजनिंग होगा, पर मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही आसान होता है, बहुत टिपिकल नहीं होता है। तो उसको आपको क्रैक कैसे करना है, ये चीज समझनी है। क्रैक करने का एक ही तरीका है, डोंट स्टॉप, रुकिए मत, स्टार्ट विद इजी क्वेश्चन। ओके, तो वार्म अप आपको कैसे करना है कि आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस आज करेंगे, और कल जाने से पहले भी एक बार कैलकुलेशन प्रैक्टिस करेंगे। खासकर वो लोग जिनका एग्जाम मॉर्निंग में है, मॉर्निंग में आपका क्या, थोड़ा सा डिजीनेस होती है, तो उसको आपको लूज कैसे करना है, ये बात समझिए। आप उठिए, सुबह कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लीजिए, दिमाग में आपके कैलकुलेशन चलना चाहिए, और फालतू चीजें नहीं आनी चाहिए। जस्ट कीप रिमाइंडिंग ऑल द कैलकुलेशन पार्ट, बस इतना याद रखो, क्योंकि सब कुछ आपको पता है। आप अननेसेसरी चीजें सोचते हैं कि कहीं मैं एक ना छूट जाऊं, सोचो मत, सिर्फ कैलकुलेशन सोचते रहो कि कैलकुलेशन कैसे करना है, स्क्वायर, टेबल, ये सब। रिमेंबर वन थिंग, जो मैं तरीका बता रहा हूं, अगर इसे अपना लोगे तो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगी सारी चीजें। स्टार्ट विद इजी क्वेश्चन, जैसा मैंने बताया, इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट जाना है आपको। ओके, इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट जाना है, ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा। वॉच ऑल द क्वेश्चन। अच्छा, शुरुआत करनी है 1 से और 80 क्वेश्चन तक के जाने हैं आपको, पूरा 80 क्वेश्चन तक अगर आप 15 मिनट में पहुंच गए, यकीन मानिए बहुत ही आसान काम होगा। यहां पे देखिए होगा क्या, यहां पे आपके सिंप्लीफिकेशन से डील करना होगा आपको, और उसके बाद आपके इनइक्वालिटी और ये सारे टॉपिक से डील करना होगा। तो कुछ क्वांट्स में भी इजी सेक्शन है, कुछ रीजनिंग में भी इजी सेक्शन है। पहले आपको वो सारे क्वेश्चंस पार कर ले जाने हैं। अगर देखो आप ये 80 पहुंच सकते हो कैसे, अगर आपको दिखा डीआई है, डोंट अटेम्प्ट डीआई इन द फर्स्ट पार्ट। पहले पार्ट में आप डीआई अटेम्प्ट मत करिए, पजल आएगा वो अटेम्प्ट मत करिए। आप 1 से 80 तक के अगर पहुंचे, और उसमें मान लीजिए आपने 40, मैं बोल सकता हूं 35 से 40 आपने अटेम्प्ट कर लिए 15 मिनट में, तो आपके पास अभी भी बहुत समय बचा हुआ है, ठीक है। आपके पास 25 मिनट है, और उसमें अगर आपने 30 भी क्वेश्चन कर लिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%, भूलिए मत। स्टक मत करिएगा लेंदी क्वेश्चन में, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि होता क्या है, जैसा अभी मुझसे एक फीडबैक मिला है कि एक क्वेश्चन, एक एस्पिरेंट फंस गया था अपने एलआईसी के एग्जाम में, ठीक है। तो उसने क्या हुआ कि उसने लेंदी क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट कर दिया मेंस के एग्जाम में, और जब पीछे वाले क्वेश्चन नहीं देखे जो कि सिंप्लीफिकेशन था। तो ये सब चीजें समझिए। कभी कभी ये क्या करता है कि डीआई का जो क्वेश्चन है, अगर वो इजी डीआई है तो 2 क्वेश्चन पहले देगा, 3 बाद में देगा। उसमें आपके साथ दिक्कत ये है कि आप 2 करने के बाद फिर अपना रिदम लूज कर देते हैं, तो वो मत करिए। अगर वो 2 आपने कर लिए तो फिर उस 3 को ढूंढिए, और 3 ज्यादा दूर नहीं होंगे, तुरंत मेरे ख्याल से 1 मिनट के अंदर आप पकड़ लेंगे उसको,
ठीक है, वो समय सबका बर्बाद होगा, पर आपका बर्बाद ज्यादा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप रिदम में रहेंगे। ठीक है, सॉल्व पजल एंड वर्ड प्रॉब्लम इन बिटवीन। पजल को कभी भी लास्ट में नहीं करोगे क्योंकि पजल मांगता है टाइम इन्वेस्टमेंट, पजल मांगता है टाइम इन्वेस्टमेंट। ओके, तो टाइम इन्वेस्ट करने के लिए आपको बस एक ही चीज समझनी है कि आपको मिडिल में करना है। क्यों मिडिल में कह रहा हूं? क्योंकि वहां पे लेस प्रेशर रहता है। जैसे आप 15 मिनट का एक पहला राउंड खेल लोगे, 80 क्वेश्चन तक देख लोगे, आपको पता है पजल ये वाला है, ये वाला पजल इजी है, पकड़ में तो आ जाएगा कौन सा पजल इजी है भाई, एक 10 सेकंड की नजर तो पड़ती है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम आप करोगे कौन सी? जो आपकी थोड़ी सी बड़ी होगी, अगर आपने इजी वाले क्वेश्चन कर लिए तब। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक्यूरेसी मत छोड़िएगा। ये नहीं कि आप सोचें कि 16 होल 2/7 आ रहा है आंसर, अब आप कहो 16 होल 2/7 नहीं होता, 16 होल 2/3 होता है। ठीक है, और ऑप्शन में वही है तो हम वही लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो? मिस्टेक कर रहे हो। तो डोंट लूज दिस काइंड ऑफ थिंग, ये चीज मत करिएगा। ये चीज आपने की तो आप गए काम से, एग्जाम में आप फंस जाएंगे, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। और एक मिस्टेक आपको कॉस्ट कर जाएगी आपका सिलेक्शन। सो डोंट डू एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, काम योर हेड, अपने दिमाग को शांत रखिएगा। एग्जाम अच्छा होने वाला है, ये सबको पता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। भाई देखो, सब 60 तक जाएंगे, 50 से 60 सब मारेंगे, कौन 60 प्लस से 70 तक जाता है वो सिलेक्शन का हकदार होगा, ये मैं बता दे रहा हूं अभी भी। ठीक है, 60 से 70 जिसने कर लिया वो सिलेक्शन का हकदार होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कसम खा लेना कि 60 से 70 करो। और रिव्यू मत देखिएगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूं। क्यों? रिव्यू आप देखेंगे तो वहां पर दिक्कत ये कि वो सेकंड स्लॉट में, थर्ड स्लॉट में पेपर का पैटर्न चेंज कर सकता है। ओके, तो इस बात को आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो गाइस यहीं तक के मेरा सजेशन था। आपको ये कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें मुझे रिमाइंड कराना जरूरी था, ताकि आप वो मिस्टेक मत करें जो आप रिपीट कर रहे हैं। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, जाइए अच्छे से एग्जाम दीजिए, और सबसे बड़ी बात सिलेक्शन पाना है इस बार। ठीक है, गुड लक।